आपके साथ ही हूँ, मेरे को बचा लो। आधा घंटा हो गया हमें आके कसम से। कब स्टार्ट करें पॉडकास्ट? क्या हाय बोलूं? गाइस, ये समझ फ्रॉम होम बॉलीवुड और आज हम साथ में बैठे हैं। हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। काव्या, वो टॉपिक क्या है? कि आजकल मूवीज़ बहुत बड़े बजट पे बन रही है एंड बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत स्टार कास्ट कर रहे हैं लोग, लेकिन इमोशनलेस मूवी है। पब्लिक जब थिएटर से निकलते हैं कुछ फील नहीं करती है। सो सुहाना, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में कि लाइक द इमोशन इज वैनिशिंग फ्रॉम द मूवीज और बॉलीवुड बजट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्टार कास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि हम आदि पुरुष की बात करें तो आदि पुरुष में VFX पे they have done a very आदि big पुरुष तो जो सर थी भाई, मैंने 10 मिनट में बंद किया है। और उस पर खर्चा इतना ज़्यादा किया है, लाइक स्टार कास्ट पे इतना बजट रख रहे हैं लोग, बट स्टोरी में, इमोशन में दे आर स्टिल मिसिंग। बॉलीवुड इज स्टिल मिसिंग ऑन दैट। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मुझे मतलब आदि पुरुष के बारे में नहीं बोलूँगी मैं, मुझे पता नहीं उसमें क्या दिक्कत थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना बहुत वैराइटीज़ ऑफ ऑडियंस हो गई है, इसलिए प्रोजेक्ट वर्क नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। माही, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? इसलिए सीरीज ज़्यादा वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू बॉलीवुड मूवीज़। बट सीरीज़ भी उतनी वर्क नहीं कर रही है आजकल। अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी वाली सीरीज़ है तो फिर देख लेते हैं, वरना भी लाइक जेनजीज का आजकल स्पैन ऑफ अटेंशन रील्स की वजह से इतना कम हो गया है कि कोई एक सीज़न एक घंटे के एपिसोड्स देखता ही नहीं है। एंड इस लाइक स्टोरी एकदम ही लाइक एज ऑफ द सीट वाली है, किसी में इतना टाइम हाँ, नहीं ये है। भी एक रीज़न है ही कि गोल्ड फिश मेमोरी हो गई है, अटेंशन स्पेंड कम हो गया है, ये भी एक रीज़न है कंटेंट ना चलने का। आई फील बॉलीवुड एक फॉर्मूला की तरह यूज़ कर रहा है मूवीज़ क्रिएट करने में। जैसे कि एकता कपूर की पिक्चर्स की बात कर लें हम, जैसे कि बीच में भी भूत बंगला आई थी। दे आर ट्राइंग टू यूज़ दैट सेम फार्मूला जो पहले वर्क किया हो, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला के। जैसे अभी वापस एक मूवी आ रही है वान करके, एंड दैट इज़ अगेन स्टिल माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे बेस्ड है वो, और वही सेम फार्मूला कि एक हीरो रहेगा, एक विलन रहेगा, वही प्रोटैगनिस्ट, वही वाला फार्मूला यूज़ करके दे मेकिंग मूवीज़। तो न्यू कुछ आने रहा है, उस फार्मूला को बेस करके मूवीज़ यूज़ हो रही है, तो उसके लिए इमोशन इज मिसिंग इन दैट मूवी। हर्ष, व्हाट डू यू फील? व्हाट डू Say something better, भाई। नहीं, अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि बट देर आर सम एक्सेप्शंस के, जैसे कि होम बाउंड हो गई या 12th फेल हो गई, तो वो मूवीज़ भी लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है। और मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि एक एरा आता है, लाइक जैसे 90s में जो था, 90s की अगर बॉलीवुड मूवीज़ देखोगे तो उसमें कॉमेडी थी ज़्यादातर। फिर 2000s में अक्षय कुमार आया था, उसकी अलग एक रन था उसका। फिर 2010s में अलग एक रोमांस, लाइक रोमांटिक हिसाब मूवीज से हो अभी रही कौन सा थी। era अभी चल रहा है? एक्शन मूवीज ज़्यादा चल रही है, जैसे एनिमल हो गई, धुरंधर हो गई, और मतलब सब एक्शन मूवीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कॉमेडी मूवीज आजकल बहुत रेयर आती है, और आती है तो उतना मज़ा नहीं आता वो मूवीज देखने में, उतना रिलेटेबल जवान नहीं एक लगता। एक्सेप्शन कह सकते हैं मुझे कि ऐसा जवान एक लगता मूवी है- थी जिसमें मैं मैसेज भी फील था। लाइक बॉलीवुड जो है मार्वल्स एंड ये DC ये सब के पूरे यूनिवर्स को देख के बड़ी मूवी बनाने की कोशिश करता है, उनकी जैसा CGI अटेम्प्ट करता है वो, लेकिन नहीं हो पाता। सिर्फ पैसे जा रहे हैं सबके। इससे अगर ये लोग हॉलीवुड का ये सब बड़ी मूवी एकदम बड़ा बजट ये सब छोड़ के अगर जैसे स्मॉल इंडी मूवीज आ रही है आजकल, कुछ नहीं होता, सिंपल स्टोरी है, कोई हाई फाई सीन, वही लापता लेडीज है, या फिर जैसे आवेशम एक मूवी है, आवेशम भी जैसे मूवी है, उसमें कुछ नहीं है, एक गैंगस्टर है जो बहुत कूल है वगैरह है, ऊपर से एकदम हाई फाई है, ऐसा पूरा बहुत ही एजी है, फास्ट पेस्ड है, लेकिन अंदर से वो जब आगे आगे मूवी प्रोग्रेस होती है उसमें दिखाता है कि वो जो गुंडा है उसको भी आखिर में वही चाहिए कि कोई भाई उसको माने, उसको वही। इसलिए मलयालम मूवी आजकल लाइक ज़्यादा कनेक्टिंग लगती है कंपेयर टू बॉलीवुड मूवीज़। और बॉलीवुड मूवीज़ वही CGI ज़्यादा, खर्चा ज़्यादा, स्टार कास्ट में बहुत पैसा खर्च करते हैं। मलयालम मूवीज़ बहुत कम बजट में बन के भी बहुत ज़्यादा लाइक रिच वाइब्स आती है, थोड़ा अच्छा लगता है वो मूवीज़ देख के, कनेक्ट ज़्यादा होता है। मुझे ऐसा लगता है एक नेपोटिज्म की वजह से भी एक हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टर में भी बहुत अच्छा स्टोरी सोचा होगा, इमोशंस ये शो करना चाहता होगा, बट जो नेपो किड्स है वो शायद से नहीं कर पा रहे वो इमोशन। रेपिटेशन हो रहा है सब चीज़। हाँ, एंड लाइक उनको ना नहीं आती ऑनेस्टली एक्टिंग्स, वो ना नहीं कर पा रहे। और एज कम्पेयर टू जो बाहर से आ रहे, इंडस्ट्री के बाहर से जो Outsiders. हाँ आउटसाइडर्स आ रहे, वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। इवन साउथ में यही होता है कि वो लोग आउटसाइडर्स को ज़्यादा चांस देते हैं, इसके लिए उनके इमोशन शो हो साउथ के पाते तो जितने हैं। एक्टर्स रहते हैं वो सारे मतलब कोई स्टार कास्ट नहीं रहते, ऐसे नॉर्मल लोग ही रहते हैं। आई मीन साउथ के एक्टर्स का क्रेज तो अलग है, जैसे कि एंड हम- इवन अभी फहद बॉलीवुड फासिल। की मूवीज जो चल नहीं रही है, तो वो लोग साउथ के एक्टर्स को अपनी मूवीज में ला रहे हैं टू शो कि भाई हम बट बहुत इवन इफ वो साउथ के एक्टर्स ला रहा है, साउथ की एक्टर actors का जितना fan भी base तो एक्टिंग बहुत कर use हो ले, रहा है, सही बात एक्टर जितना भी एक्टिंग कर ले, एक्टर को क्या एक्टिंग करनी है वो तो डायरेक्टर का ही काम है। और आजकल के डायलॉग्स इतने क्रिंज हो गए हैं कि कोई तो एक डायलॉग था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे डायलॉग है मतलब
ये इन रियल लाइफ में कोई बंदा बोलेगा ही नहीं भाई। Cringe इतना- dialogues के लिए I think Love इतना Yaar का एक best Insta- example है। रिसेंट में तो मराठी या कोई तो मूवी थी जिसमें रश्मिका मंदाना ने काम करा था, कोई सेंस ही नहीं बनता उसमें उसको लेने का, बिकॉज शी डोंट नो इवन मराठी, मतलब क्या कैसे बात करते हैं वो, इतनी गाउठी, लाइक गंदा लग रहा था लेकिन वो मराठी गाउठी नहीं बुलाते भाई किसी को। पूरा गंदा हो गया था, वो मराठी का धजिया उड़ा दिया था उस पॉइंट पे, और नहीं ये अच्छा पॉइंट लगता। एक्चुअली अच्छा है कि लैंग्वेज को लोग छोड़ दे रहे हैं, बजट और स्टार्टर्स को फॉलो कर रहे हैं और यूनिवर्सल करने के चक्कर में कि पिक्चर हर जगह चले। हाँ, क्योंकि उसके चक्कर वो में लोग को language- ऐसा भी चाहिए कि हॉलीवुड में भी मूवीज जाए, ऑस्कर भी जाए, जैसे RRR हॉलीवुड में बहुत फेमस हुई थी, और इसलिए वो लोग अभी छोटे बजट वाले मूवीज पे काम उतना फोकस नहीं कर रहे। जैसे पहले वही वेकअप सिट बन जाती थी, या फिर लाइक रणबीर कपूर की छोटी छोटी मूवीज बन जाती थी, शाहरुख खान भी इजी लाइक छोटे मूवीज लाइक स्वदेश हो गई, माय नेम इज खान हो गई, ऐसे मूवीज अब शाहरुख खान मुझे नहीं लगता करेगा। आई फील लाइक आजकल लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा बजट बढ़ा है उतनी ज़्यादा मूवी हिट होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अच्छी स्क्रिप्ट बनाओ सब देखने आएंगे। यू नो जब अच्छी स्क्रिप्ट बन रही थी ना, जैसे कि अगर हम माय नेम इज खान की ले लें या फिर ऐसी मूवीज ले लें जो उस टाइम पे काफी बनी thought मगर out लोगों ने अप्रिशिएट नहीं करी। उस टाइम पे हाँ, लोगों को स्वदेश सिनेमा जैसे का लैला मजनू के रीमेक के बाद में release हो रहे हाँ, हैं। अब वो री रिलीज हो रही है। उस टाइम पे लोगों को इतना- तमाशा भी कहा चली थी, रावण को भी लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। जबकि रावण का CGI एंड जो भी पूरे इफेक्ट्स है वो कितने बहुत रियल थे। organic था वो। कंपैरेटिवली अभी के टाइम से वो एनी डे बेटर था उस टाइम पे रावण का। आजकल जो एक्टर्स जो काम करते थे पहले एक्टिंग में थे, अभी वो डायरेक्शन कर रहे, जैसे सपने वर्सेस वो वाली कोई तो एक सीरीज आई है, everywhere। हाँ वो लाइक यू कैन सी वो एक एक्टर था पहले, और अभी उसने इतनी अच्छी सीरीज बनाई है कि सब देख रहे हैं। अभी उसका सीजन 2 भी रिलीज हुआ है रिसेंटली, क्योंकि उसका विजन बहुत क्लियर था। उसका विजन में कोई ये नहीं था कि भाई मुझे VFX ही घुसाड़ना है इसमें, मेरा बजट ही इतना घुसाड़ देना, नहीं था। एक बहुत उसने प्रॉपरली चीज़ें ये करी, सेटअप करके उसने एक गोल करके, एक्टर्स भी उसने प्रॉपर चूज करे। इवन सॉन्ग्स अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो रीमेक्स पे रीमेक्स ही हो रहे हैं। ओरिजिनल सॉन्ग्स बहुत, सिर्फ एक धुरंधर मेरे को लगता है आजकल के टाइम पे एक एक्सेप्शन था जिसमें ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, उसमें भी रीमेक थे बट वो बेटर थे, लाइक अच्छे से बनाए थे और ओरिजिनल भी थे। सो वो सॉन्ग से भी बहुत अफेक्ट पड़ता है मुझे लगता है आजकल के और पहले के टाइम पे कनेक्टिंग में। एंड आई फील लाइक लोग पहले जो मूवीज बनाते थे तो वो इसलिए बनाते थे बिकॉज उनको मूवीज बनाना अच्छा लगता था, कि उनके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट थी जिसपे वो बहुत मेहनत Passion. टाइम रोमांटिसाइज वही कि बहुत ऐसा लाइक महीने पहले सोचता कि ये स्क्रिप्ट है, काम करते उस पर। लेकिन आजकल मूवी ऐसा बॉक्स लगता ऑफिस पे है ज़्यादा फोकस हो गया है और वही passion ऐसा को लगता है कम- कि नेपो किड्स को डेब्यू करवाना है, इसके लिए कोई पिक्चर बना देता है और फिर स्क्रिप्ट लिख दिया और कर दिया था। और फिर आजकल कर ऐसा दिया। लगता है मूवीज सिर्फ इन्फ्लुएंस करने को बना रहे हैं लोगों को। टू बी ऑनेस्ट जेनजी की जो जनरेशन है उनको कैसा टाइप का कंटेंट पसंद आएगा वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री है, क्योंकि वो बहुत ही वेरी करता है। क्योंकि जेनजी बहुत नॉस्टैल्जिक फील करता है, उसको 90s भी पसंद है, उसको मार्वल भी पसंद है, इसकी वजह से नहीं Wide चल रहा है। variety of हाँ, interest है और Gen Z वो लोग जैसे कि अगर कॉल मी बे अनन्या की अनन्या पांडे वो बहुत ही ओवर एग्जेक्चुरेट कर दिया गया है, वैसी मूवीज नहीं चल रही। जेनजी ऐसा इतना नहीं सोचती, एक टाइप की कुछ परसेंटेज वैसी है मगर सारी जेनजीज ऐसी नहीं है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आई मीन डायरेक्टर्स की बात करें, फिल्म मेकर्स की बात करें तो जो फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे हैं पहले का, जैसे भूल भुलैया 2 आई, फिर उसके बाद भूल भुलैया 3 आ गई जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी। बट वही कंपैरेटिवली भी सी बोमान ईरानी डायरेक्टिंग दैट मूवी विद अविनाश तिवारी, वो मूवी काफ़ी अच्छी थी। विनाश मुझे एक पॉइंट ऐड करना है, आजकल मूवीज एडवर्टाइजमेंट की तरह ज़्यादा लगती है। आई डोंट नो वो कैमरा क्वालिटी है कि क्या है, इवन ये बॉलीवुड हॉलीवुड में भी हो रहा है। इंस्टाग्राम कोडेड डायलॉग्स आ गए हैं ना आजकल। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फिल्टर वगैरह, कैमरा क्वालिटी, वो सब के बारे में, मतलब कलर्स नहीं आई फील इट्स लगते। अ गुड थिंग, मेटा डिफरेंसेस जो है वो तो I feel नहीं, वो अच्छे नहीं लगते, वो एस्थेटिक नहीं लगते, मूवीज की तरह नहीं लगती, एडवर्टाइजमेंट की तरह लगती है, और इसे बॉलीवुड आई में फील नहीं लाइक हो वो रहा। लाइटिंग का And I guess बहुत डबिंग की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक किसी आई डोंट नो किसने कहा था, बट जब वो मूवी आई थी शाहरुख खान के बेटी की, क्या था आर्यन की बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं, दैट्स अ सीरीज। जिसमें खुशी कपूर आर्चीज, हाँ उसमें भी तुमने देखा होगा, कौन है सुहाना, हाँ उसको लाइक नहीं आ रहा था हिंदी ज़्यादा अच्छे से बोलने, तो डब किया गया था एंड उसमें इतना लेजिट वो दिख के आ रहा है कि डबिंग हुई है, और वो नहीं अच्छा दिख रहा था। मेरे को तो याद ही नहीं है लास्ट टाइम मैं कौन सी मूवी थिएटर में देखी है, मुझे कोई सीन याद हो। आजकल मुझे सिर्फ ऐसे 3-4 मोमेंट्स जो रील वायरल हो वही याद आता है। पहले अगर कोई मूवी देखूँ तो फिर लाइक मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद रहती है, या फिर उसके साइड कैरेक्टर्स याद रहते हैं कि वो इसने ऐसा बोला, या फिर मसान जैसी मूवीज़ है उसमें कुछ हैवी इफेक्ट्स नहीं है। जैसे जब वो लास्ट में वो बनारस के घाट पे बैठ रहे थे,
बस कैमरा रखा हुआ है, कोई लाइटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, बस एक लॉन्ग वो पॉज भी है। अनप्लान था ना, वो वही। अनप्लान था। आजकल सारे बस एक एक्टर्स long एक्ट्रेस pause। बूट टॉक्स एंड ऑल करवा रहे तो ना वो नहीं हिला पा रहे अपने फेस शो नहीं हो रहा मैंने पिक्चर्स में देखा है नहीं शो यार बट वो तो उनका पर्सनल रीजन है, वहाँ नहीं जा सकते। एक्चुअली सोशल मीडिया है एक नेगेटिव मीनवाइल साउथ की फिल्मों की बात करें तो दे स्टिल कैरी एन इमोशन, और एक्चुअली जो पहले उनका जो ना एक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, लाइक ओवर द टॉप चल रहा था, उसको आई फील दे हैव डन समथिंग कंट्रोल ओवर दैट, और वो कंक्लूड करके उनको इमोशन को एकदम सटल कर दिया गया है। सो आई फील मलयालम मूवीज़ बेटर कर रही है हॉलीवुड बॉलीवुड से। नॉट ओनली मलयालम, सिर्फ लाइक अगर कोई आउट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मूवी देखो उसमें भी ठीक है, बट आई फील लाइक ये ऑडियंस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस को लोगों को लगता है कि इनका स्पैन ऑफ अटेंशन इतना कम है, इसलिए हो सकता है वो उनको एंगेज करने के लिए हर एक सीन में कुछ ना कुछ तो हो रहा है, धमाका या कुछ हो रहा है या साउंड इफेक्ट्स है, जिससे उनको लग रहा है कि वो एंगेज रहे, लेकिन उससे वो एंगेज नहीं बल्कि और डिस्टर्बेंस, कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। आज सेकंड इंटरवल के बाद जब थिएटर में भूल जाते हैं भाई कि फर्स्ट हाफ में हुआ क्या, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा रहता है। आजकल फिल्म मेकर्स ऐसा लगता है सिर्फ पैसे कमाने के लिए मूवीज बना रहे हैं, लाइक कुछ है ही नहीं यार, बस एक प्रॉब्लम मुझे ये भी लगता है कि जैसे थिएटर में अभी प्राइसेस कितने हाई है पता है, लाइक मूवी देखने जाने के लिए, तो ये लोग हाई बजट मूवीज बनाते हैं ताकि ज़्यादा बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट करते हैं ताकि लोग मूवीज देखने आए, क्योंकि अगर नॉर्मल मूवी बनाई है उसमें भी थिएटर में प्राइस उसके इतने हाई रहेंगे तो कोई देखने नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे ये भी रीज़न लगता है कि प्राइसेस हाई रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े बजट की मूवीज बनाते हैं ताकि लोग ज़्यादा देखने जाए। और अब OTT आ गया तो आधे लोग सोचते हैं कि अब इतनी हाँ, महंगी थिएटर टिकट जा ही लेने का कम क्या है फ़ायदा लोग। जब OTT पे आ ही जाएगी। OTT से आई फील लाइक हुआ है कि लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मूवीज़ का थिएटर में नहीं तो OTT पे, लेकिन उसकी वजह से इतना वो हो गया है, ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए कि लोगों को समझता ही नहीं कि ये देखे कि ये देखे, बहुत सब कंफ्यूजन हो गया। और जो मूवीज थिएटर में मतलब देखने के लायक होती है वो OTTs पे आ जाती है, इस वजह से ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जो इंडी मूवीज बनता है उनका बजट उतना हाई नहीं रहता, तो फिर वो लोग थिएटर रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट OTT पे आते हैं। डायरेक्ट OTT पे आए तो उनको उतना अटेंशन नहीं लगता, क्योंकि पहली बात तो उनके पास उतना पैसे नहीं है कि वो मार्केट करे, एंड अगर मार्केट कर रहे हैं तो फिर वो थिएटर में डालते हैं, फिर वो वही टिकट्स हाई है। और OTT पे डायरेक्ट है तो फिर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो OTT पे कोई नई मूवी है, बिकॉज सबको लगता है कि ये मूवी थिएटर में, अगर कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली अगर कोई ऐसी मूवी की जो थिएटर से अभी OTT पे आए तो सब लोग वही बोलेंगे ना, अरे ये अभी OTT पे आई, थिएटर में थी, जल्दी देख लेते हैं वो वगैरह। तो आई डोंट थिंक उसकी वजह से स्मॉल बजट मूवीज़ पे उतना ध्यान जाता है लोगों का। So guys, हम out of context चले गए थे and someone was calling us, so we are इसलिए basically वीडियो trying कट to हो say गई that कि बॉलीवुड को बजट थोड़ा कम करो, एंड अगर बढ़ा ही रहे हो तो CGI पे खर्चो, हैवी इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं, छोटे लोगों को भी स्टार कास्ट कर लो यार, उनको भी दे दो ऑडिशन, वो भी बेचारे पैसे कमाए थोड़े। एंड अगर एक्शन मूवीज़ है तो हम ये नहीं बोले कि वो एक्शन एकदम ऐसे रोमांटिक मूवीज़ बनाओ, एकदम रोने धोने वाली मूवी बनाओ, मार धार करो बट थोड़ा लॉजिकली करो, ऐसे नॉनसेंस कुछ भी, बस कहीं पे भी कोई चाकू मार रहा है वो बहुत ही गंदा लगता वो है। दिख क्या आ रहा है कि कट बीच में लगा है, बहुत ही फोर्सफुल माराधारी नहीं कि माराधारी करनी तो यहाँ पे सीन खाली लग रहा है, माराधारी कर लेता है भाई, ऐसे मत करो, थोड़ा सोचो। एंड या मेरे को तो बस ये कहना था। मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी मलयालम मूवीज़ बन रही है वैसे इंस्पिरेशन उनसे लो और थोड़ी होमली फ्रेंडली मूवीज़ बनाओ, हर जनरेशन वो मूवीज़ देख सके। जैसे पहले के टाइम पे जैसे चेन कुली की मेन कुली हो गई या फिर वो टूनपुर का सुपर हीरो हो गया, वो सब बच्चों के लिए मूवीज़ बनती थी, बड़ों के लिए भी मूवीज़ बनती थी। अभी खाली एक टाइप की ऑडियंस के लिए मूवीज़ बनती है। सो वही मतलब सब एज के लिए मूवीज़ बनाओ, सब ऐसे हाई बजट मूवीज़ मत बनाओ ऑब्वियसली, और फोकस करो स्टोरी लाइन पे। मैं भी इतना ही बोलूँगा। बट टूनपुर जो पहले की मूवी ऐसे थी, टूनपुर का सुपर हीरो, वो भले ही ऐसे एनिमेटेड थी एंड बच्चों के लिए थी, बट स्टिल उससे बड़े लोग भी रिलेट करते थे, बिकॉज तभी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अलग था। मुझे तो लगता है राइटर और डायरेक्टर ना एक दूसरे को वही नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हाँ। क्योंकि उसके इमोशंस अलग और उसके इमोशंस अलग, तो ना सेंस ही नहीं बन रहा है उस चीज़ का। एंड हम लोग ये नहीं बोल रहे कि अगर बड़े एक्टर्स को कास्ट करे तो वो गंदी एक्टिंग करते हैं, मे बी डायरेक्टर जो समझाना चाहता है एक्टर्स को वो समझ नहीं पा रहे, उस वजह से उनकी एक्टिंग बहुत ही फेक लग रही है, फोर्स्ड लग रही है। मे बी आजकल लोग कास्टिंग इस वजह से नहीं कर रहे कि ये सोच के कि ये बंदा रोल इसको जाएगा। इसको फिट होगा, बट मोस्टली कि ये पहले से इस फिल्म के लिए मैं इसको लूँगा, प्रॉमिसेस पे और रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा कास्टिंग हो रही है। नोन फेसेस चल जाएगा ये- और जिसकी सोशल मीडिया रीच ज़्यादा है, मे बी उस पर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सब।
सो आई फील हमें इग्नोर करना चाहिए फॉलोअर्स काउंट को और फेम को, और टैलेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि ये रोल पे किस किरदार को, किस एक्टर को या किस अभिनेता को देना चाहिए। दिस इज व्हाट जेजी थिंक्स। रियल शिट। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो comment पसंद आए about तो this लाइक video करें। और like कीजिए। बाय बाय।